जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराधायन सूत्र का 34वां अध्ययन लेशा का हम विधिवत विवेचन और अध्ययन का प्रोग्राम हम चला रहे हैं। आज हमारा 21वां क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी इनके मुखारविंद से उत्तराधायन सूत्र की कड़ी चालू है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी फेसबुक पे सुनते हैं, दूसरे दिन सुनते हैं, यूट्यूब पे सुनते हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उनको हम गुजारिश करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग जूम लिंक पे आप ज्वाइन करेंगे तो आप क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब अटेंड कर सकते हैं। जिनको भी अगर टाइम सूट हो रात को 9 से 10 बजे का, तो आप जूम पे अगर ज्वाइन करेंगे तो आप अपने क्वेश्चन भी हमारे महाराज साहब जी को पूछ सकते हैं। इसलिए आपसे विनंती है कि आप जूम की लिंक हम रोज फेसबुक पे हम अपलोड करते हैं, वो आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदना में भावपूर्वक, मथेन वंदना में श्रद्धा पूर्वक, मथेन वंदना में। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसाहुणम। एसो पंचनमुकारो सव पावपनासरो मंगलाणं च सव्येकिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। श्रीविंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 34वें अध्ययन लेशा अध्ययन पर विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। जेह स्वरूप समझाविना पाम्यो दुःखानंत, समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, तेजोरेक्षा के लक्षण कल हमने देखे थे। तेजोरेक्षा में नियावती आचा वाले, अमाई अपूर्व वाले, ये सारे प्रकार आए हुए थे। नम्र वृत्ति वाला है, अकौतूहल है, कौतूहल से दूर रहता है, अमाई है, मायावी नहीं है, माया से दूर रहता है। इस प्रकार के काफी उसके उदाहरण हमने कल देखे थे। तो जो तेजोलेशा वाले हैं, तेजोलेशा में प्रवेश करना यानी धर्म में प्रवेश करना है, धार्मिकता में प्रवेश करना होता है। और जो धार्मिकता में प्रवेश करता है वो आगे आगे फिर बढ़ता जाता है। तो प्रकाश के रंग जो होते हैं, प्रकाश के रंगों ने अपना सारा बताया कि हम अपना परिचय दिया। लक्ष्मी जी से प्रकाश के रंगों ने अपना परिचय दिया कि हमारे साथ कौन कौन से लोग होते हैं, कैसे कैसे लोग होते हैं। तो तेजो रेशा के सभी लोगों का वर्णन तो उन्होंने कर दिया है। अब आगे पद्म रेशा और शुक्ल रेशा, दोनों रेशाओं के भी कौन कौन से लोग होते हैं, कैसे कैसे लोग होते हैं, उनकी आदत कैसी होती है, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनमें कौन कौन से गुण होते हैं, वे अपनी साधना में कैसे आगे आगे बढ़ते जाते हैं, आंतरिक गुणों को कैसे, आंतरिक समृद्धि को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार बहुत सारी बातें उनमें आती जाती है। तो उन लोगों का परिचय आप लोग करा रहे हैं। कौन से प्रकाश के जो रंग है, प्रकाश के रंग अपने पद्म रेशा और शुक्ल रेशा वाले लोगों का वर्णन कर रहे हैं।
कैसे लोग हैं। तो हमारी उत्तराध्ययन सूत्र की 34वें अध्ययन की 29वीं गाथा है। 29 और 30 गाथा। 29-30 गाथाओं में पद्मलेशा के वर्णन बताए हैं, पद्मलेशा के लक्षण बताए हैं कि पद्मलेशा वाला व्यक्ति कैसा होता है और पद्मलेशा वाला व्यक्ति अपने जीवन में कैसा उसका व्यवहार होता है, कैसे उसके आंतरिक गुण कैसे प्रकट होते हैं, कैसा उसका स्वभाव बनता है, वो सारी बातें इन 2 गाथाओं में बताई हैं। पहले हम गाथा पढ़ेंगे। पयणु कोह माणेय माया लोभेय पयणुये पसंत चित्ते दंत जुगवम उवहाणवम तहा पयणु बाह्य उवसंतेजी इंद्रिये एय जोग समाउतो पम्हले समतु परिणमे। इस प्रकार 2 गाथाएं बताइए। पम्हलेशम तो परिणमे, पद्मलेशा में जो परिणत होता है। पद्म ये योग समाउतो, इन योगों से जो युक्त व्यक्ति है, इन बातों से जो युक्त व्यक्ति होता है वह पद्मलेशा में परिणत होता है, मतलब उसके जीवन में पद्मलेशा अवतरित होती है। कौन कौन सा व्यक्ति है? पयणु कोह माणेय। पयणु कोह माणेय यानी क्या कि जिसके क्रोध और मान एकदम पयणु यानी पतले हो गए हैं, एकदम कम हो गए हैं। क्रोध क्रोध मान माया जो कषाय है, उन कषाय की जो लेयर है वो लेयर एकदम देखिए कम हो चुकी है। हम लोगों की लेयर कैसी होती है? डार्क लेयर है, बहुत गाढ़ी लेयर है। इसलिए हमें कुछ सामने वाले की कोई अंतर ध्यान में नहीं आता है, स्व और पर का भेद हमें ध्यान में नहीं आता है। पर जिसकी एकदम पतली हो गई है, लेयर एकदम पतली हो गई है, जैसे आकाश में बादल है तो एकदम घने बादल हो तो सूर्य का प्रकाश ध्यान में नहीं आता, अंधेरा अंधेरा दिखता है। पर जैसे जैसे बादल छटते जाते हैं उसकी लेयर कम कम होती जाती है, एकदम पतले से हल्के से बादल रहते हैं। तो हल्के से बादल रहे तो प्रकाश पूरी तरह से अच्छी तरह से बाहर आता है, ध्यान में आ जाता है कि दिन है या रात है या दोपहर है या सुबह है, वो ध्यान में आ जाता है। तो प्रकाश में अंतर ध्यान में आता है। जैसे बादलों की लेयर होती है, बादलों की लेयर के कारण से प्रकाश में अंतर आ जाता है, वैसे हमारी कषाय की लेयर जो होती है, आत्मा के ऊपर जो कर्म कषाय के कर्मों की लेयर लगी हुई है, उस लेयर के जैसे जैसे कम होती जाती है वो वैसे वैसे हमारा अंतर का ज्ञान खुलता जाता है, अंतर की शक्ति खुलती जाती है। तो ये पतली होती जाती है। तो क्रोध मान माया लोभ कोह पयणु कोह माणेय, क्रोध और मान पतले होते हैं। माया लोभ है या पयणु है, माया और लोभ ये दोनों भी पतले हो जाते हैं। अब क्रोध मान माया लोभ पतला होना मतलब क्या होता है? हम लोगों को क्या आदत होती है? हम छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा चिंतन करते, बहुत ज्यादा विचार करते हैं और विचार करके उसमें इतने ज्यादा उलझ जाते हैं, फिर अंदर से गुस्सा आने लग जाता है। कुछ छोटी छोटी बातों में कहीं अहंकार हमारा जागृत हो जाता है। वो अहंकार हमें सामने उस सत्य असत्य की बात का परिचय नहीं होने देता है। हमारे माया के भाव एकदम से ऐसे गहराई से उदय में आ जाते हैं कि हम अंतर एक बाहर में एक इस प्रकार से करते रहते हैं। लोभ ऐसा जागृत होता है कि हमें ध्यान में भी नहीं आता कि हमारी लोभ की भावना जागृत हो रही है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, इस प्रकार की भावना होती जाती है। तो ये गाढ़ा आवरण हमारा जब होता है तो इनका जोर ज्यादा चलता है, क्रोध मान माया लोभ का जोर ज्यादा चलता है। पर इसका आवरण जब पतला हो जाता है, कम आवरण हो जाता है, इनकी जो डार्कनेस है वो एकदम कम हो जाती है, तो फिर क्या है? वातावरण भले ही क्रोध का बना है पर अंतर से क्रोध जागृत नहीं होता है। भले ही अहंकार का वातावरण हमारे पास सब कुछ है, इतना अच्छा सब सभी प्रकार का वैभव है, सभी से हमारे पास कुछ थोड़ा ज्यादा ही है, सब कुछ है, पर उसका अहंकार नहीं होता है। जिसकी पतली हो गई है, अहंकार पतला हुआ है, कषाय जिसकी पतली हो गई है, उसको अंतर से ही अहंकार नहीं जागता है। उसको लगता है कि इतना है तो उसमें क्या, हमारे से आगे कितने बड़े बड़े लोग हैं, कितने लोगों के पास कितनी वस्तुएं होती है, कितना वैभव होता है, उनके आगे तो हमारा कुछ भी नहीं है। ऐसा उनको ध्यान में आता है और वो अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, नम्र महसूस करता है, अहंकार से फूलता नहीं है। माया करने के भाव ही नहीं जागृत होते हैं। बहुत बार ऐसा प्रसंग भी आ जाता है उनके जीवन में कि यहाँ माया की तो बहुत लाभ होने वाला है, अंतर एक बाहर एक क्रिया किया तो बहुत फायदा होने वाला है, ऐसा प्रसंग भी सामने आ जाता है।
पर जिसकी पतली हो गई है कषाय, तो उसको वो माया करने की भावना ही नहीं जागृत होती है। भले नुकसान हो तो भी चलेगा, भले सामने वाले का लाभ होता है तो भी चलेगा, पर वो माया नहीं कर पाता है। माया करने के भाव ही नहीं जागृत होते हैं। जो जो अंतर में है वही बाहर में बातें उनकी निकलती जाती है। तो इस प्रकार ये क्रोध, मान, माया, लोभ लोभ का कितना भी वातावरण रहा, कितने भी सामने कितनी भी भारी-भारी वस्तुएँ रखी हुई हो, फिर भी लेने की इच्छा अंतर में नहीं होती। अंतर से इतनी तृप्ति होती है कि क्या करना है, इतना ये आटा-ला इकट्ठा करके क्या करना है? कहीं पर भी बहुत लोगों को क्या होता है, हमारी बहनों को, भाइयों को, सभी को ऐसा वो तो एक प्रकार का लोभ होता है। जैसे धर्म स्थान में भी जाते हैं, प्रवचन वगैरह सुनते हैं या कहीं भावा गाना होता है या और भी कुछ कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें बहुत बार प्रभावना दी जाती है। प्रभावना जो बाँटी जाती है, तो उस प्रभावना की जो चीज़ होती है, उस चीज़ को पाने के लिए भी हमारी बहनें इतनी आगे-आगे चलती है। बहुत उसके लिए भी बहुत उनका प्रयत्न रहता है कि हमें जल्दी से मिल जाए, हमें जल्दी से मिल जाए, कहीं खत्म ना हो जाए। हमारा नंबर लगने के पहले अगर खत्म हो गया, तो हम उससे वंचित रह जाएँगे। तो जैसे वो वस्तु लेकर कुछ पता नहीं उनका कितना भला होने वाला है। पर वो वस्तु को लेने की जो भावना जागृत रहती है, वो भावना लोभ की भावना होती है। हमें ध्यान में नहीं आता है, हमें लगता है कि हाँ, प्रभावना दी है तो प्रभावना तो लेना ही चाहिए। प्रभावना को लेना चाहिए वो बात ठीक है। प्रभावना जो कर रहा है उसके उत्कृष्ट परिणाम है धर्म धर्म ध्यान के प्रति प्रभावना कर रहा है कि जो धार्मिक वातावरण में आप लोग इतने आए हैं, इसकी इतनी उत्साह से आपने इसमें सहभाग लिया है, इसलिए वो अनुमोदना के हिसाब से वो प्रभावना करता है। उसकी तो कर्मों की निर्जरा होती है, पर हम उस प्रभावना को लेने के लिए कितना ज़्यादा प्रयत्नशील रहते हैं और वो जब तक हमें नहीं मिलती है, तब तक हम बेचैन रहते हैं। तो ये हम वहाँ पर जहाँ निर्जरा होनी चाहिए थी, वहाँ हम कर्म बंध कर लेते हैं। तो ये लोभ की मात्रा हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और जिसकी लोभ कषाय एकदम पतली हो गई है, जिसका लोभ जागृत नहीं हुआ है, लोभ एकदम सुप्त हो गया, शांत हो गया है, तो उसको प्रभावना मिली तो क्या, नहीं मिली तो क्या? कोई किसी ने कुछ वस्तु दी तो क्या, नहीं दी तो क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अंतर से उसकी भावना ही अलग रहती है। उसको किसी प्रकार की चाह नहीं होती है। चाह गई, चिंता गई, दिल हुआ बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है शाहनशाह। जो शाहों का भी शाह होता है, बादशाहों का भी जो बादशाह बन जाता है, जिसको कुछ नहीं चाहिए। जो एकदम से अंतर से तृप्त है, शांत है, प्रसन्न है, जिसको सभी अंतर का वैभव जिसको मिल गया है, उसको इन बाह्य चीज़ों से कोई भी किसी भी प्रकार का लोभ जागरूक नहीं होता है। तो ये लोभी वृत्ति हमारी कम होती जाए घटती जाती है। तो ये पयनु कोह मानेय माया लोहे लोहेय पयनु मतलब जिसकी कषाय पतली हो जाती है, उसके मन में क्रोध उत्पन्न होता ही नहीं है, मान उत्पन्न होता ही नहीं है, माया करने के भाव जागृत ही नहीं होते हैं, लोभ भाव जागृत ही नहीं होता है, कुछ चाहिए वो चाह ही उनकी खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार पयणु कोह मानेय माया लोभेय पयणुए। फिर कहा पसंत चित्ते दंतप्पा। पसंत चित्ते दंतप्पा यानी क्या? कि जो एकदम प्रसन्न चित्त रहता है, अंतर से उनको इतनी शांति रहती है, इतना आनंद रहता है, एकदम प्रसन्नता रहती है। कैसा होता है हमारे पास 2 प्रकार की चीज़ें होती है। एक वातावरण जो होता है एक दुःख देने वाला, दर्द देने वाला वातावरण निर्मित हो जाता है। शरीर में भी ऐसी वेदना उत्पन्न होती है या बाहर का वातावरण भी ऐसा बनता है। घटना ऐसी घटित होती है कि जिसके कारण से हमें दुःख हो। दुःख होने की घटना घटना ये एक बात होती है। पर उस दुःख को हम कितने प्रमाण में अनुभव करते हैं, कितने प्रमाण में उस दुःख से हम दुखी होते हैं, उस दुःख में हम कितना सहभागी होते हैं, कितना अशांत होते हैं, कितना दुखी चंचल हो जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं उसमें, ये बात अलग है। मतलब दुःख में दुखी होना या नहीं होना ये हमारे हाथ में होता है। दुःख का वातावरण निर्माण होना ये कुदरत का मतलब निसर्ग का नियम है और यह हमारे कर्मों का उदय है। उसके कारण से दुःख का वातावरण निर्मित हुआ है, पर उस दुःख के वातावरण में हमें कैसे बिहेवियर करना है, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो हमारे हाथ में होता है। कहते हैं ये कैसे मिलरप्पा नाम के बहुत बड़े संत थे।
एकदम बहुत पहुंचे हुए संत थे, उनकी आंतरिक साधना बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी और उनका शिष्य परिवार भी बहुत बड़ा था। बहुत सारे शिष्य उनके थे और ये मिलरप्पा इतने साधना में आगे बढ़ चुके थे, अंतर से एकदम शांत प्रशांत चित्त हो गए थे। इनको किसी प्रकार का कोई क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, किसी प्रकार की कषाय उनकी एकदम पूरी तरह से पतली हो चुकी थी। और ऐसे वातावरण में क्या हुआ कि उनको शरीर में कुछ व्याधि उत्पन्न हो गई और व्याधि भी ऐसी उत्पन्न हुई कि एकदम मारणांतिक कष्ट उनको होने लगे। अब उनकी मृत्यु शैया पर ही वो सो गए, मतलब अभी अभी मृत्यु होगी या थोड़ी देर में होगी, ऐसी उनकी अवस्था हो गई। इतनी ज्यादा वेदना उनके शरीर में होने लगे। अब शरीर में इतनी वेदना हो रही है, वो सबको ध्यान में आ रहा है। सभी शिष्य आजू बाजू में बैठे हुए हैं, सब देख रहे हैं कि उनके शरीर में बहुत भयंकर वेदना चल रही है, पर उनका चेहरा एकदम शांत प्रशांत था, स्थिर था, शांत था। तो शिष्य लोगों ने कहा कि गुरुदेव, आपके शरीर में इतनी वेदना हो रही है, हम लोग ध्यान में ले रहे हैं, प्रत्यक्ष हमें ध्यान में आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा वेदना से गुजर रहे हो। इतनी वेदना हो रही है, तो क्या आपको दुख नहीं लग रहा है? आपके चेहरे पर इतनी शांति कैसे है? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि वेदना हो रही है तो आप दुखी नहीं हो रहे क्या मन में? तो गुरुदेव ने क्या कहा कि गुरुदेव ने कहा कि देखो, वेदना होना बात अलग है, एक बात है, वो वेदना जो हो रही वो मेरे शरीर में हो रही है। ये वेदना जो हो रही है वो मेरे शरीर में हो रही है और मेरा मन जो है वो इतना शांत है, प्रशांत है, वो उन वेदनाओं को ग्रहण नहीं कर रहा है। उन वेदनाओं को देख रहा है, पर उस वेदना में वो वेदित नहीं हो रहा है, अनुभव नहीं कर रहा है, दुखी नहीं हो रहा है। मन एकदम मेरा शांत है, स्थिर है। ऐसे देखा जाए तो बाहर दुनिया में कितनी वेदना है, कितना दुख है, चारों ओर दुख ही दुख है, पर फिर भी मैं एकदम शांत हूँ। क्यों शांत हूँ? क्योंकि मेरा मन शांत है। मैं एकदम प्रसन्न हूँ। मुझे जो प्राप्त करना था वो प्राप्त हो चुका है। इसलिए मुझे शरीर की वेदना से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। इस प्रकार वो इतने शांत थे। शिष्य लोगों को तकलीफ हो रही थी, उनको लग रहा था कि कितनी गुर्दे को वेदना हो रही है, कितने शरीर में तकलीफ हो रही है, कितना शरीर उनका धुक रहा है, कितना ध्यान में आ रहा है कि शरीर में इतनी वेदना हो रही है, पर चेहरे पर फिर भी एकदम शांति है। तो इस प्रकार जो प्रशांत चित्त हो जाता है, प्रशांत चित्त वाला एकदम शांत हो जाता है, उसको किसी प्रकार की वेदना वो महसूस नहीं करता है। वेदना महसूस नहीं किसी ने पहले पूछा है, तो पहले वापिस बोल देती हूँ। चाह गई, चिंता गई, दिल हुआ बेपरवाह। जो निर्लोभी हो जाता है, अंतर से जिसको चाह नहीं रहती है, जिसकी लोभ कैसा एकदम पतली हो जाती है, तो उसका जीवन कैसा होता है? चाह गई, चिंता गई, दिल हुआ बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह है शाहन शाह। शाहन शाह यानी शाहों का शाह है, बादशाहों का भी जो बादशाह है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह बादशाहों का भी बादशाह होता है। तो हमारे संत जो होते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, बाह्य वस्तुओं की कोई अपेक्षा उनको नहीं रहती है, इसलिए वो बादशाहों के भी बादशाह कहलाते हैं। उनको महाराज कहते हैं, महाराज साहब कहते हैं, महाराज साहब कहते हैं। तो महाराज साहब कहते हैं, उसका मतलब क्या है कि वो उनके सामने कितने करोड़पति अब्जोपति लोग भी झुकते हैं, पर फिर भी उनको ऐसा अहंकार नहीं आता है कि देखो मेरे सामने कितने लोग झुक रहे हैं, इतने करोड़पति लोग मेरे सामने झुक रहे हैं। ऐसा अहंकार उनको जागरूक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनके क्रोध, मान, माया, लोभ पूरी कषाय पतली हो चुकी है। तो जिनकी कषाय पतली होती है, वो एकदम से शांत हो जाते हैं, प्रशांत चित्त उनका रहता है। तो ऐसे प्रशांत चित्त वाले जो लोग होते हैं, वे वातावरण कैसा भी हो, कितना भी दुखी वातावरण हो, उस वातावरण में वे दुखी नहीं होते हैं। दुख भरे वातावरण में भी दुखी नहीं होते हैं, एकदम शांत चित्त रहते हैं, आनंद में रहते हैं, प्रसन्नता से उसको झेलते जाते हैं। हम लोग भी बहुत बार अनुभव करते हैं, हमारे शरीर में भी बहुत वेदना होती रहती है। हमारी बहनें जैसे रसोई वगैरह करती है, तो रसोई करते समय उनको झटका लग जाता है, कुछ गैस वगैरह का झटका लग जाता है, हाथ में इतनी जलन हो रही है, बहुत वेदना होती है। और वेदना हो रही है, वो इतना हाथ में कुछ लगाना है, कुछ करना है, उधर थोड़ा सा उनको अंदर से कुछ हो रहा है। उतने में अगर किसी ने आकर कहा कि अरे तुम्हारा बच्चा देखो नीचे गिर गया है,
बच्चा गिर गया है ऐसा कहते से ही वो हाथ लेके बैठेगी क्या? उसको चटका लगा हुआ है, हाथ में वेदना उतनी ही है जितनी पहले थी, उतनी ही वेदना अभी भी है, पर फिर भी वो हाथ लेके नहीं बैठेगी, तुरंत वो हाथ भूल जाएगी, अपने चटके की वेदना भूल जाएगी, जलन हो रही वो सारा भूल जाएगी। और बच्चा नीचे गिर गया है तो वो जल्दी दौड़ के वहां जाएगी और उस बच्चे को उठाएगी। तो मतलब वेदना को हम महसूस करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर महसूस करना नहीं चाहे, हमारा ध्यान कन्वर्ट हो गया, ध्यान दूसरी ओर चला गया, तो वेदना हम भूल जाते हैं, वेदना को भुलाया जाता है, वेदना भूल जाती है। जैसे आप लोग देखते हो जो खेल खेलते हैं, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं लोग, मैदान में खेल खेलते रहते हैं, स्पोर्ट्स में खेलते हैं लोग, और वहां अगर वो गिर जाते हैं, उनको कुछ लग जाता है, कितना उनमें उनके पैर में से या घुटने में से ऐसा खून निकलता है, सभी लोग दर्शक लोग देख रहे हैं कि उनको लगी है, उनके पैर में से खून निकल रहा है, पर वे खेलने में इतने ज्यादा मग्न होते हैं कि उनको वो वेदना महसूस नहीं होती है। वेदना हो रही, शरीर में वेदना है, पर उनको वो महसूस नहीं हो रही, क्योंकि उनका ध्यान पूरा खेल में है। और जब उनका खेल पूरा हो जाता है और उसके बाद जब वो अपने पवेलियन में जाते हैं, तब उनको ध्यान में आता है कि अरे मेरा पैर इतना क्यों दुख रहा है, तब उनका ध्यान जाएगा कि अरे मुझे इतनी लगी है और उसमें से खून निकल रहा है, तो उसके बाद वो वेदना को महसूस करता है। तो वेदना शरीर में होती है, पर उस वेदना को हमें कैसे महसूस करना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारा ध्यान अगर दूसरी तरफ चला गया तो हम वेदना को महसूस नहीं कर पाते हैं। और जो ये तो मतलब हमारे व्यवहार में हुआ कि हमारा ध्यान दूसरी तरफ जाता है, तब हम वेदना को महसूस नहीं करते हैं। पर जो पसंत चिंते दत्तप्पा, प्रसन्न चित्ते पसंत चित्ते दंतप्पा, ऐसे जो लोग होते हैं वो अपना ध्यान अपनी ओर ले जाते हैं, अपने घर में ले जाते हैं, अपने अंदर में उनका ध्यान चला जाता है, इसलिए शरीर में वेदना होती है तो उनको महसूस नहीं होती है। शरीर की वेदना से वो दूर हो जाते हैं और अपने अंतर में स्थिर होते जाते हैं, इसलिए वो प्रसन्न चित्त रहते हैं, शांत चित्त रहते हैं, उनको किसी प्रकार की वेदना महसूस नहीं होती है। दंतप्पा यानी आत्मा के ऊपर उनका, अपने इंद्रियों के ऊपर पूरा नियंत्रण उनका होता है। कल ही आपने देखा था, दंते का अर्थ देखा था, तो वही अर्थ दंतप्पा का भी है कि जो आत्मदमन करता है, मतलब आत्मदमन यानी दमन नहीं करता है, दबाता नहीं है, उनके अंतर से भाव ही ऐसे होते हैं कि जो इंद्रियों के अधीन नहीं होते हैं, इंद्रियों को अपनी मालकियत में, इंद्रियों के ऊपर अपनी मालकियत चलाते हैं, इंद्रियों के अधीन नहीं होते हैं, इंद्रियों को अपना मालिक नहीं बनने देता है, वो स्वयं मालिक बनता है। और जैसा चाहे इतना नियंत्रण होता है, चाहे तो आंखें घुमा सकते हैं, नहीं चाहे तो एकदम स्थिर रह सकते हैं। हमारे गुरुदेव जो थे आचार्य भगवान जो थे, वे इतने ज्यादा दंतप्पा, मतलब इतने ज्यादा उनका इंद्रियों के ऊपर इतना ज्यादा जितेंद्रिय जिसको कहते हैं ऐसे थे। उनकी सभाएं जब चलती थी, व्याख्यान वगैरह चलता था, 4-4 घंटे उनको बैठना पड़ता था, 4 घंटे बैठे रहे तो भी वो अपना पैर नहीं हिलाते थे, जिस पलाठी मारती जैसे बैठते थे, जिस आसन में बैठे रहते थे, उसी आसन में 4 घंटे तक बैठे रहते थे, आसन चेंज नहीं करते थे, बार बार पैर नहीं हिलाते थे, कभी भी एक बार भी पैर नहीं हिलाते थे, ऐसे ही बैठे रहते थे। और उनके आंखों पर इतना उनका नियंत्रण था कि वो देखना है, जिसको देखना है उसी की ओर उनकी नजर जाएगी, नहीं तो वो अपने नीचे ही उनकी नजर रहती थी, कभी इधर देखा उधर देखा, कौन आया कौन गया, ऐसा ध्यान उनका बिल्कुल भी नहीं जाता था। एकदम स्थिर अंतर में इसे स्थिर रहते थे, इतनी उनकी शांत मूर्ति होती थी कि उनको सामने देखने के बाद ऐसा लगता था कि साक्षात भगवान ही बैठे हैं, भगवान ही विराज रहे हैं। इस प्रकार की उनका व्यक्तित्व था। तो ऐसे दंतप्पा यानी जिनका अपने इंद्रियों पर इतना ज्यादा कंट्रोल होता है, वे बिना सोचे, बिना समझे, बिना काम के अंगुली तक नहीं हिलाते थे। अंगुली भी हिलाना है, किसी को कुछ कहना भी है तो अंगुली हाँ या ना कहना है, तो वो भी इतना सोच विचार कर कहते थे, ऐसे बिना काम किसी ने कुछ कहा हाँ कर लो, तुरंत ऐसा हाँ नहीं 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 ऐसा नहीं करना है, तुरंत नहीं नहीं कहते, तुरंत हाँ भी नहीं कहते, पूरा सोच विचार करके वो अपने बात, अपने अंगुली भी हिलाना है तो पूरा सोच विचार कर करते थे।
ऐसे बिना काम का इतना सा भी उनका हलन चलन नहीं होता था, इतने स्थिर वो रहते थे। तो ऐसे होते हैं पसंत चित्ते दंतप्पा। फिर समीय गुत्तिहिम गुत्ते, समीय गुत्तिहिम गुत्ते, जोगव मोहन, समीय गुत्ते गुत्ते, अच्छा वो आगे आने वाला है, शुक्ल लेक्चर में आएगा। तो इसमें पसंत चित्ते दंतप्पा जोगवम उवहानवम। जोगवम उवहानवम यानी क्या, योग का कल हमने देखा था, तीनों योग जो है उनके मन वचन काया के योग एकदम पूरी तरह से उनके कंट्रोल में रहते हैं। पूरी तरह से मन वचन काया के योगों को जिन्होंने अपने नियंत्रण में रखा हुआ है, कभी भी उन मार्ग में नहीं जाएगा। मन कुछ असत्य का चिंतन नहीं करेगा, फिर बिना काम की बातों का चिंतन नहीं करेगा, मुख से ऐसे बिना सोचे समझे शब्द नहीं निकलेंगे, पूरा सोच विचार कर ही मुख से शब्द निकलेंगे, और जो भी बोलेंगे वो सत्य प्रिय मधुर शब्द ही बोलेंगे, कटु सत्य भी नहीं बात निकलेगी। और किसी को दुख हो, किसी को तकलीफ हो, इस प्रकार के शब्द उनके मुख से नहीं निकलते हैं। और शरीर से भी जो क्रिया करेंगे, इतनी क्रिया शीतल शांत क्रिया और साताकारी क्रिया रहती है, सेवा भाव उनका अंजादा तक रहता है। ऐसे योगवम उवहानवम, उवहानवम यानी कल हमने देखा था उपधान, उपधान तप यानी शास्त्र जो पढ़ने हैं, उन शास्त्र में जो जो उनके पहले जो जो तपस्या कही जाती है, उन तपस्या को करके शास्त्रों को आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक शास्त्राध्ययन करना, और उसका अध्ययन करके अंतर का ज्ञान खोलते जाना, उसको अपने अंदर स्व अध्याय स्वयं में अध्ययन का करते जाना, इस प्रकार की वृत्ति उनकी होती है। फिर कहा तहा पयणु वायु, पयणु वायु यानी पयणु वायु यानी जिनकी वाणी जो होती है, जो इतना कम बोलते हैं, वाणी वाणी भाषा के मित भाषी जिसको कहते हैं, कि जिनकी भाषा का वर्णन, भाषा वर्णना के जो पुद्गल होते हैं, वे भी इतने सोच समझकर बाहर निकालेंगे, सोच समझकर बात करेंगे। जैसे तोकम पद्धति से बात करते हैं। तोकम पद्धति यानी क्या होती है, बोलने की जो कला होती है एक। तो तोकम का अर्थ क्या होता है कि बहुत छोटे में, बहुत थोड़े शब्दों में बहुत ज्यादा मार्मिक मतलब बहुत गहरी बात कह देना, कम शब्दों का उपयोग करना और उससे बहुत गहरी बात कहना। जैसे हमारे यहाँ मंत्र होते हैं, शास्त्र होते हैं, शास्त्रों की गाथाएं होती है। अब गाथाएं हम देखते हैं कि इतनी छोटी गाथा होती है, छोटी सी गाथा होती है, पर उस गाथा का हम अर्थ करते जाते हैं तो कितना विस्तार उसका हो सकता है। तो मतलब बहुत थोड़े शब्दों में बहुत ज्यादा बात को कहना, उसको स्तोकम पद्धति कहते हैं। हमारे यहाँ थोकड़े शब्द आता है, थोकड़ों का अध्ययन करते हैं ना, बहुत बहनें हमारी थोकड़े पढ़ती है। तो थोकड़े का अर्थ क्या होता है, थोकड़ा यानी थोड़े में बहुत ज्यादा कहना, मतलब जो शास्त्रों की बातें होती है, शास्त्रों की जो गहन बातें होती है, अब शास्त्रों का विषय इतना बड़ा होता है, और उस बड़े विषय को एकदम थोड़े भाषा में, थोड़े शब्दों में, अपनी बोलचाल की भाषा में थोड़े शब्दों में कहना, उसको थोकड़ा कहा जाता है। जैसे कर्म प्रकृति का थोकड़ा है। जैसे 25 बोल का थोकड़ा होता है, 25 बोल का थोकड़ा, उसमें 25 बातें कही गई हैं, और वो 25 बातें अगर थोकड़ा हम डिटेल में पढ़ते जाए तो पूरा वर्ष हमारा बीत जाएगा, इतने ज्यादा विषय उसके अंदर आते हैं। नहीं साटा है, ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा आ जाती है, थोड़ी सी खांसी वापस ठीक हो जाएगा। तो थोकड़ा पद्धति जो होती है, तोकम पद्धति, मतलब क्या, ये थोड़े में इतना ज्यादा कहना। 25 बोल का थोकड़ा है, और उसमें कहा है कि पहले बोले गति चार, चार गति का नाम दिया गया है, तो चार गति का विस्तार करते जाते हैं। चार गति का, चार गति कौन सी होती है, कौन कौन से गति में कौन कौन से जीव होते हैं, उसका कैसा रहन सहन होता है, क्या क्या होता है, डिटेल में अभ्यास करते जाएंगे तो चार गति में कितने दिन हमारे निकल जाते हैं। ऐसे एक एक बोल बोलते जाते हैं, शॉर्ट में कहते हैं। दूजे बोले जाति पात, तीजे बोले काय अच्छम,
एक एक विषय लिया है, छोटे छोटे सिर्फ नामोल्लेख किया जाता है, पर उसका विस्तार बहुत ज्यादा हो जाता है। तो स्तोकम पद्धति का अर्थ क्या होता है? बहुत थोड़े शब्दों में बहुत ज्यादा कुछ कहना, गागर में सागर भरना, इस प्रकार से। जैसे गागर में सागर भरने की जो कहावत है, तो उसका अर्थ क्या होता है कि थोड़े में बहुत ज्यादा गहन विषयों को कह देना। ऐसे बोलने की एक कला होती है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा बोलते नहीं है, उनको बोलना बहुत ज्यादा बड़बड़ करना अच्छा नहीं लगता है, पर जो बोलेंगे वो मार्मिक बोलेंगे, ऐसा समय पर बोलेंगे, थोड़ा बोलेंगे, पर ऐसा बोलेंगे कि जिसके कारण से उसका असर बहुत ज्यादा पड़ता है। कम बोलने से बहुत ज्यादा असर होता है, बहुत ज्यादा बोलते हैं तो उसका असर नहीं होता है। जैसे पहले के जमाने में था, तार करते थे, तार की पद्धति थी, फैक्स करना, तार फैक्स का तो बहुत इजी है, पर तार करते थे। और तार करते थे उस समय क्या था, तार करते समय एक एक अक्षर के पैसे रखते थे, जितने अक्षर ज्यादा रहेंगे उतने ज्यादा पैसे रखते थे। इसलिए बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही जाती थे। जैसे कोई बहुत बीमार है या बहुत सीरियस हो गया है, तो आपको जल्दी आना है, इस प्रकार अगर समाचार देने हैं, तो सिर्फ कम इमीडिएटली इतना ही शब्द देना, इतना ही तार भेजा जाता था। तो उतने तार में कम इमीडिएटली कहा तो आगे वाले को पता चल जाता था कि कोई तो भी इमरजेंसी आई है और हमें तुरंत वहां जाना चाहिए, मतलब तुरंत उसका असर हो जाता था। नहीं तो हम लेटर में लिखते जाओ बहुत बड़ी पूरी घटना, क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं, ऐसा बहुत लंबा चौड़ा अगर बोलते गए तो उसका इतना असर नहीं होता। अच्छा ठीक है, ऐसा हुआ है तो ठीक है, हम जाएंगे। पर सिर्फ कम इमीडिएटली इतना कहा, टेलीग्राम जिसको कहते हैं, बराबर। तो सिर्फ कम इमीडिएटली कहा तो तुरंत आगे वाले को ध्यान में आ जाता है कि यार बहुत बड़ी इमरजेंसी, तुरंत हमें जाना चाहिए। तो उसका असर बहुत ज्यादा होता है, जितने थोड़े शब्द होते हैं उसका असर बहुत ज्यादा होता है। ऐसे हमारे जो भजन वगैरह होते हैं, भजन स्तवन जो होते हैं, बहुत थोड़े शब्द होते हैं। स्तवन के 3 अंतरा होते हैं, 2 अंतरा का स्तवन होता है, 3-4 अंतरा का स्तवन होता है। और उसमें इतनी बातें कही जाती है, पूरे 1 घंटे का व्याख्यान जो होता है, वो 1 घंटे का व्याख्यान एक स्तवन में पूरा आ सकता है। तो इस प्रकार ये मितभाषी जो होते हैं, पयणुवाई, पयणुवाई का अर्थ क्या होता है कि जो इतने मितभाषी होते हैं कि थोड़े में बहुत कुछ कहे जाते हैं, ऐसे गहन बात करने वाले जो लोग होते हैं। तहा पयणुवाई ये जो समाउते ने उवा संते जी इंद्रिय, जो उपशांत है, उपशांत है यानी क्या, उपशांत है, जो जिनके अंतर में इतनी शांति आ गई है, शांत रस में जो रहते हैं, कभी किसी प्रकार की उनके जीवन में चंचलता होती ही नहीं है, इतने स्थिर शांत अंतर से हो जाते हैं। उपशांत अवस्था उनकी आ जाती है, उपशांत यानी शांत रस में डूबे रहते हैं, ऐसे उपशांत होते हैं। और जी इंद्रिय, जी इंद्रिय यानी जितेंद्रिय होते हैं। जो जितेंद्रिय होता है, उपशांत होता है, जिसके अंदर इतने ज्यादा गुण होते हैं, पसंत चित्ते दंतपा जुगम व हाणवम वह तह पयनुवाह्य वह संतति इंद्रिय, ये सारे जिसके अंदर गुण होते हैं ना, उनको उनकी आंतरिक शक्तियां प्रकट होती जाती है, अनेक प्रकार की शक्तियां प्रकट होती जाती है। और वो शक्तियां ऐसे ऐसे कुछ काम कर जाती है कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता है कि इतनी शक्ति इस आदमी के अंदर हो सकती है। ऐसे ही कहते हैं, एक बार अंग्रेज के राज में, अंग्रेज का जब यहाँ राज्य था, तो उनके समय में एक घटना इस प्रकार से घटी थी कि एक संत थे, ठक्कर संत थे, बहुत ज्यादा अंतर में पहुंचे हुए थे, आंतरिक शक्तियां उनकी बहुत ज्यादा खुली हुई थी, पर ऊपर दिखने में एकदम ऐसे सादे सरल व्यक्ति लगते थे, हाइट बॉडी बहुत अच्छी थी, ऐसे दष्ट पुष्ट थे, एकदम व्यवस्थित थे, और दिखने में थोड़े से तेजस्वी वगैरह थे। पर ऐसे देखते समय उनको देखते ही ऐसा थोड़ा सा डर लगता था कि अरे बाप रे कौन व्यक्ति है, इस प्रकार से उनका लगता था। और ऐसे पे एक बार वे संत रेल से प्रवास कर रहे थे, उनको कहीं चेन्नई की तरफ जाना था, तो वो रेल में बैठे। रेल में जैसे बैठे तो जिस डिब्बे में वे बैठे थे, उसी डिब्बे में एक अंग्रेज अफसर भी बैठे हुए थे। अंग्रेज अफसर बैठा और उसने इस व्यक्ति को देखा, ये संत थे पर उनको ध्यान में नहीं आया कि संत है क्या है।
और इनकी हाइट बॉडी सब कुछ देखने से ही वो एकदम से डर गए। जो अंग्रेज अफसर था, वे अफसर डर गए कि अरे ये कौन बैठा है, ये हिंदुस्तानी बहुत डेंजर लोग होते हैं, इनके पता नहीं ये कब क्या करेंगे, उनका कुछ भी पता नहीं चलता है। तो इनके सामने, ये हमारे सामने इस डिब्बे में नहीं बैठ सकते, मैं इनके साथ बैठ ही नहीं सकता हूँ। उनको एकदम से अंदर से उनका डर लगने लग गया। तो उन्होंने तुरंत जो रेलवे के जो कर्मचारी होते थे, उनको कहा कि देखो, रेल के अधिकारी जो लोग थे उनको कहा कि इस व्यक्ति को नीचे उतार दो, इस व्यक्ति को दूसरे डिब्बे में बैठा दो, मेरे साथ में ये नहीं बैठेगा, मैं इसके साथ नहीं बैठ सकता हूँ। तो उन अधिकारी ने उस संत को कहा कि महात्मा जी, बाबा जी, आप नीचे उतर जाइए, आप दूसरे डिब्बे में बैठ जाइए। तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों दूसरे डिब्बे में बैठूंगा, मैंने भी टिकट खरीदे हैं, मैंने भी पैसे दिए हैं, और मेरी जो सीट है वो सिर्फ वहीं पर मैं बैठूंगा, मैं नहीं दूसरी जगह जा सकता। तो उन्होंने, वो जो अधिकारी था, रेलवे जो अंग्रेज अफसर था, वो एकदम से चिल्ला, उसने कहा कि जल्दी से इसको हटाओ, नहीं तो फिर मैं कुछ भी कार्रवाई कर सकता हूँ। तो वो बेचारे अधिकारी लोग बहुत डर गए और उन्होंने कहा कि महात्मा जी, बाबा जी, देखो आप नीचे उतरो, नहीं तो हमें धक्का देकर आपको नीचे उतारना पड़ेगा, जल्दी से आप नीचे उतर जाइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये धक्का देके नीचे उतारेंगे, इतनी मेरी बेइज्जती करेंगे, उसकी अपेक्षा, चलो मैं उतर जाता हूँ। तो उतर के नीचे जाके प्लेटफॉर्म पर बैठ गए। वहाँ प्लेटफॉर्म पर बैठने के जो सीट होते हैं उसके ऊपर जाके वो आराम से बैठ गए। और अब इनका रेलवे का टाइम हो गया था, वो निकलने लगे, रेलवे चालू करने लगे। तो रेलवे चालू कर रहे थे, रेल कहाँ चल रही है, रेल तो एकदम बंद पड़ गई, वो चलने का नाम ही नहीं लेती है। बहुत प्रयास कर रहे हैं रेल को चलाने का, पर वो चलती ही नहीं थी। तो फिर उन्होंने दूसरा इंजन लाया, मंगवाया, दूसरा इंजन लगाया, तो भी नहीं चलती है। इतना प्रयास किया पर वो रेल चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर उन उन लोगों ने देखा, सब कुछ देखा, तो सब एकदम बराबर था, कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं थी, फिर भी रेल नहीं चल रही थी। तो फिर उन्होंने देखा कि अ, उस समय वो अंग्रेज लोग जो होते हैं वो काफी ऐसे चिकित्सक लोग होते हैं। वो पूरा जो कारण होता है, पूरा कारण खोजने का उनका खोज दृष्टि उनकी होती है, खोजने की दृष्टि उनकी बहुत ज्यादा होती है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे नहीं चलती है, क्या कारण क्या बना है कि रेल क्यों नहीं चल रही है। तो उन्होंने सूक्ष्म दर्शक ऐसा यंत्र लाया और उस यंत्र से देखा, ऊपर से तो कुछ नहीं दिख रहा था, सब कुछ एकदम व्यवस्थित था, फिर भी वो रेल नहीं चल पा रही थी। तो उन्होंने एक सूक्ष्म दर्शक यंत्र लाया और यंत्र लाकर वो देखा, उस मशीन पर घुमाया यंत्र। तो घुमाया तो उनको ध्यान में आया कि कोई तो भी अलग प्रकार की किरणें यहाँ पर आई हुई है, और वो ऊर्जा ऊर्जा किरण ऐसी कुछ है कि जिसके कारण से ये इंजन चालू नहीं हो रहा है। तो उन्होंने वो कहाँ से किरण आ रही है उसका सोर्स ढूंढा, और वो सोर्स ढूंढते ढूंढते उनको ध्यान में आया कि सामने वो बाबा जी वहाँ बैठे हुए हैं, वहां से ये किरण आ रही है। तो उनकी आंखों से वो किरण जा रही थी और उन बाबा जी की नजर पूरी उस इंजन पर थी। तो उनकी आंखों से वो ऊर्जा जा रही थी और ऊर्जा जाने के कारण से उस इंजन को एकदम उन्होंने ऐसा बंद कर दिया था, पैक कर दिया था कि वो चलने का नाम नहीं ले रहा था। तब उन लोगों ने, वो जो अधिकारी लोग थे, रेल के जो कर्मचारी लोग थे, उन्होंने जाकर उस अफसर को कहा कि ऐसे ऐसी बात हो गई है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है जिसको आपने नीचे उतरने के लिए कहा, उनके पास बहुत शक्ति है, उनके कारण से हमारी रेल आगे चल नहीं रही है, इंजन हमारा बंद पड़ गया है, आप जाके उनकी माफी मांगो और उनको वापस डिब्बे में बैठने के लिए कहो। तो फिर वो अफसर नीचे उतरे, वो उन बाबा जी के पास गए और उनको उनको नमस्कार किया और कहा कि मेरी गलती हो गई, मैं डर गया था आपको, इसलिए मैंने आपको नीचे उतरने के लिए कहा था, पर आप वापस चलिए और हमारे साथ बैठिए वहां पर। तो बाबा जी ने कहा कि नहीं, अब मुझे कोई आने की जरूरत नहीं है, तुम दोबारा जाओ, मैं अकेला बाद में आ जाऊंगा। तो उन्होंने इतनी ज्यादा अनुनय विनय की और उनको वापस ट्रेन में बैठा ही लिया, अपने पास डिब्बे में बैठा लिया। और वो फिर जैसे डिब्बे में आके बैठे तो उनकी नजर वहां से हट गई और वापस डिब्बे में आके बैठ गए और तुरंत रेल चलने लगे, धार 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 रेल चल पड़ी। तो इस प्रकार की शक्तियां अंदर से खुलती जाती है। जो जितेंद्रिय होता है, उपशांत होता है, प्रशांत चित्त होता है, दंतप्पा होता है, जोगम वहानवम, ये सारे गुण जिसके अंदर आते हैं, उनकी ऐसी ऐसी शक्तियां खुलती जाती है। उनको ध्यान में भी नहीं आता है, वो ऐसे ही इंजन की तरफ देख रहे थे, पर उनके आंखों से ऐसी ऊर्जा जा रही थी कि उस इंजन को वहां पर
चलने ही नहीं दिया, वो बंद पड़ गया इंद्रिय। तो इस प्रकार शक्तियां अंतर से खुलती जाती है। तो ये पद्मलेशा वाले के ये सारे लक्षण है। पद्मलेशा वाला जो व्यक्ति होता है उसके अंतर की ऊर्जा खुल जाती है। तेजो रेशा के कारण से धर्म में प्रवेश हुआ है, धर्म में प्रवेश हो रहा है यानी अपने अंतर में प्रवेश करना है, आत्मशक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करना है। तो आत्मशक्ति का परिचय हो जाता है तेजो रेशा में, और परिचय होने के बाद अंदर अंदर का दरवाजा खुलता जाता है, अंदर अंदर का खजाना खुलता जाता है। एक एक शक्तियां बाहर प्रकट होने लग जाती है। पहले तो कषाय ही पूरी तरह से पतली हो जाती है, कषाय ही मिट जाती है, और फिर एक एक शक्तियां अंतर से खुलती जाती है। तो इस प्रकार शक्तियों को खोलने से ये पद्मलेशा वाला जो व्यक्ति होता है वो शक्ति संपन्न हो जाता है। तो ये जो प्रकाश वाले रंग थे उन्होंने कहा कि हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं, इन 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 गुणों वाले जो लोग हैं वे सारे हमारे सहयोगी हैं। तो और कहा कि इससे भी आगे और भी ज्यादा सहयोगी लोग हमारे ग्रुप में हैं। वो कौन से हैं? उनका कहा कि 31 और 32वीं गाथा, शुक्ल रेशा वाले जो लोग हैं, शुक्ल रेशा वाले जो लोग हैं वो भी हमारे साथ में है। कौन से लोग हैं शुक्ल रेशा वाले? कहा अट्टरुद्धानि वर्जिता धम्म सुखानि ध्याये पसंत चित्ते दंतपासनीये गुत्तेय गुत्तिषु सैरागे वियरागे वा उवसन्ते जि इंद्रिये एय जोग समाहुतो सुकलेशम तु परिणमे। शुक्ल लेशा में परिणत होने वाले जीव ऐसे होते हैं कि अट्टरुद्धानि वर्जिता, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, अट्ट रुद्र, अट्ट यानी आर्त, रुद्र यानी रौद्र, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को वज्जिता यानी जिसने छोड़ दिया है। अब आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान क्या होता है? आर्त ध्यान किसे कहते हैं, रौद्र ध्यान किसे कहते हैं? आर्त ध्यान का अर्थ होता है कि जो इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग, इष्ट का वियोग, अपने जो प्रिय वस्तु है, प्रिय व्यक्ति है, जो भी प्रिय लगता है, प्रिय समय है, उस समय का, उस व्यक्ति का, उस वस्तु का वियोग होना, प्रिय व्यक्ति का, प्रिय वस्तु का और प्रिय समय का वियोग होना। और जिसका वियोग हो जाता है तो अंतर में क्या होता है? दुख होता है। और दुख होता है तो हमें रोना आता है, उसके हम उसकी एक एक बातों को याद करते करते रोते रहते हैं। अंतर में हमारी आर्तता बढ़ती जाती है, आर्त यानी दुख बढ़ता जाता है, अंतर से दुखी होते जाते हैं और उसको एक एक बातों को स्मरण करते जाते हैं। तो उस कारण से दुख और भी ज्यादा बढ़ाते रहते हैं। इसको कहते हैं आर्त ध्यान। मतलब जो प्रिय व्यक्ति है या प्रिय वस्तु है या प्रिय समय है, उस समय की, उस वस्तु की, उस व्यक्ति की याद करते रहना और याद करते करते उसमें दुखी होते जाना, इसको कहते हैं आर्त ध्यान करना। तो इष्ट वियोग से आर्त ध्यान होता है और अनिष्ट संयोग से होता है। अनिष्ट संयोग यानी क्या? कि जो व्यक्ति हमें अच्छे नहीं लगते हैं, बार बार उनका ही पाला पड़ता है, उनके ही साथ हमें रहना पड़ता है, वही हमारे सामने बार बार आता रहता है। तो जो अनिष्ट व्यक्ति, जो हमें अप्रिय व्यक्ति है, जिसका जिसका हमें गुस्सा आता है, जिसको देखते से ही हमें किसी उसके साथ जो पहले कुछ घटनाएं घटी हुई होगी, ऐसे दुख की बातें जो है, उन बातों की याद आती है उनको, वो उस व्यक्ति को सामने देखते से ही मन हमारा दुखी होता है, अच्छा नहीं रहता है, अप्रसन्न हो जाता है। और कोई ऐसी वस्तुएं होती है कि जो हमें अच्छी नहीं लगती है, पर बार बार उन्हीं वस्तुओं का उपयोग हमें करना पड़ता है, उन्हीं वस्तुओं के साथ हमें रहना पड़ता है। किसी किसी को कोई वास्तु अच्छी नहीं लगती, कोई घर अच्छा नहीं लगता है, कोई मकान अच्छा नहीं लगता है, कोई दुकान अच्छा नहीं लगता है, कोई बिजनेस अच्छा नहीं लगता है। बहुत बातें मन के विरुद्ध करनी पड़ती है, मन में अच्छा नहीं लगता है पर फिर भी वो करना पड़ता है, मन के विरुद्ध में वहां रहना पड़ता है, उन वस्तुओं का उपयोग करना पड़ता है। तो जो अप्रिय वस्तु है या अप्रिय व्यक्ति है, या ऐसा कोई कोई समय होता है कि जिसके कारण से हम दुख ही दुख का अनुभव करते जाते हैं, हमारा प्रतिकूल समय आ जाता है। हम बोलते हैं ना, साढ़े साथी लग गए पीछे, साढ़े साथी लग गए मतलब क्या है? कि हमारा प्रतिकूल समय आ गया है। प्रतिकूल समय यानी हम जो भी कुछ करते हैं वो सारा उल्टा ही होता जाता है। हम किसी को अच्छा भी बोलते हैं तो उसका अर्थ उल्टा लिया जाता है। हम कुछ काम भी करते हैं तो उस काम में भी हमें घाटा ही होता है, नुकसान ही होता है।
हर बात में हमारे प्रतिकूल प्रतिकूल वातावरण तैयार होता है, तो उस समय हमारा मन उद्विग्न हो जाता है, मन अप्रसन्न रहता है, दुखी रहता है, और फिर बार बार उन्हीं बातों को याद करते करते हम दुखी होते जाते हैं। तो ये दुख की भावना जो मन में तैयार हो जाती है, इष्ट वियोग से या अनिष्ट संयोग से, जो बातें हमें बार बार दुखी करती जाती है, उसको आर्त ध्यान कहते हैं। ये आर्त ध्यान है। तो कोई भी बात है, कोई भी घटना हमारे जीवन में घटित हुई है, तो बार-बार उसको याद करके रोते रहना, यह आर्त ध्यान कहलाता है। और ये आर्त ध्यान यानी हमारा दुर्गति का कारण होता है। जितना हमारा आर्त ध्यान बढ़ता जाता है, जितना आर्त ध्यान हम करते रहते हैं, आर्त ध्यान यानी दुखी होना, रोना और दुख की बातों को याद करना। तो उसका जितना हमारा ध्यान उसमें लगा रहता है, उतने ज़्यादा अशुभ कर्म का हमारा बंध होते जाता है। तो जो व्यक्ति शुक्ल लेशा तक पहुँचने के कगार में आ जाता है, उसके जीवन से आर्त ध्यान छूट जाता है। कैसी भी घटना घटी, कितना भी इष्ट वियोग हुआ, कितना भी अनिष्ट का संयोग हुआ, तो भी वो अंतर में स्थिर रहते हैं, शांत रहते हैं। रोते बैठते नहीं है, उनको दुख को महसूस करते नहीं है, दुख को सिर्फ देख लेते हैं कि हाँ ये प्रतिकूल वातावरण निर्माण हुआ है, तो ठीक है, प्रतिकूल तो प्रतिकूल वातावरण, ये भी बीत चला जाएगा, ये भी वातावरण बदल जाएगा। इस प्रकार की भावना से वे स्थिर रहते हैं, उसमें आर्त ध्यान नहीं करते हैं, रोते नहीं बैठते हैं। तो आर्त ध्यान का अर्थ सबके ध्यान में आ गया होगा कि इष्ट का वियोग होना और अनिष्ट का संयोग होना, उसके कारण से मन में दुःख उत्पन्न होना, और मन के दुःख के कारण से मन में बार-बार रोना आना, अंतर से रुदन होना, अंतर से हम रोते हैं। बहुत बार ऊपर से भले ही नहीं रोते हैं, पर अंतर के अंतर में रोते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को आदत होती है, एकांत में जाकर, कहाँ बाथरूम में जाकर, कहीं पर भी जाकर अकेले में रो के आ जाते हैं, रो लेते हैं। तो रोने की जो आदत होती है, बार-बार ऐसे दुःख की बातों को याद करते रहना, रोते रहना। कोई व्यक्ति का वियोग हुआ है, अब उसको वियोग हुए 2-3 साल हो गए हैं, पर फिर भी उसको बार-बार याद करना। आँखों से पानी आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, पर अंतर की भावना दुखी होती है, अंतर से जो रुदन आता है, भले वो आँखों से पानी नहीं आता है, पर अंतर से जो दुखी होते हैं, अंतर की भावना दुःखमय होती है, उसको भी आर्त ध्यान कहते हैं। सिर्फ आँखों से पानी आना उसको आर्त ध्यान नहीं कहते हैं। आँखों से पानी तो हम बहुत ज़्यादा हँसते हैं तभी भी आता है। हाँ, हर्ष के समय भी आँसू आते हैं हमारी आँखों से। तो आँखों से पानी आना ये आर्त ध्यान नहीं है। मन में दुःख उत्पन्न होना, दुःख के कारण से मन आकुल-व्याकुल हो जाना, दुःख के कारण से बहुत ज़्यादा उसमें दीनता आ जाती है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और नर्वस हो जाता है। इस प्रकार की जब अवस्था होती है उसको आर्त ध्यान कहते हैं। तो इस प्रकार के आर्त ध्यान से जो दूर रहते हैं, आर्त ध्यान वर्जितता यानी छोड़ देते हैं, आर्त ध्यान जो नहीं करते हैं, कैसा भी प्रसंग आया तो भी वो हर प्रसंग को फेस करके हँसते हुए फेस करते हैं। अंतर से दुखी नहीं होते हैं, बाहर भले थोड़ा बहुत दुःख लगता है, पर अंतर से दुखी नहीं होते हैं। तो ये आर्त ध्यान ऐसा आर्त ध्यान को कैसे कम करें? तो आर्त ध्यान को कम करने के लिए उसके लिए समझ ध्यान ध्यान में लेना है कि इष्ट वियोग या अनिष्ट संयोग ये सब बाहर में है। व्यक्ति हो, वस्तु हो या समय हो, सब बाहर में चीज़ें हैं। मैं अलग हूँ और ये सब बाहर है। तो उनका संयोग हुआ तो मन को आनंद होता है। मन अलग है, मैं अलग हूँ, आत्म शक्ति अलग है, मन, वचन, काया ये सब कुछ अलग है। तो ये सब जड़ है, और इस जड़ के जो संगाती है उनके लिए हम दुखी होना, उनके लिए मन में कष्टी हो जाना, ये हमें शोभा नहीं देता है। हम अलग है, ये बातें अलग है। तो जोगवम वहानवम हमने कहा था कि जितेंद्रियता आना, वो उपशांत होना, प्रसन्न चित्त होना, तो उसके कारण से क्या होता है, हम अपने आप को पहचान लेते हैं, अपने अंतर में शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, अंतर के आनंद को जब प्राप्त कर लेते हैं तो अपने आप आत्म ध्यान कम हो जाता है। अपने आप हमें उस बात की वैल्यू कम लगती है। हम क्या करते हैं, उसको बहुत ज्यादा वैल्यू दे देते हैं। जो घटना घटित हो रही है उसको इतनी ज्यादा कीमत दे देते हैं, इतना ज्यादा उसको सर पे चढ़ा लेते हैं उस बात को, और उसी चिंतन में लगे रहते हैं। तो हमारा ध्यान कन्वर्ट कर लेना है, उस समय हमें हमारे ध्यान को दूसरी तरफ ले जाना है।
पहले मैंने कहा ना कि दुख घटना घटित होना ये बात अलग है, और उस दुख को महसूस करना ये बात अलग होती है। तो दुख को महसूस न करते हुए दुख की घटना को सिर्फ देखने का, दूर से देखने का प्रयास करना है। जैसे पड़ोसी के घर में कुछ घटना घटी है तो हमें दुख होता है, पर इतना अंतर से दुख नहीं होता है, हमारा अंतर का नहीं हिलता है। हम सिर्फ देखते हैं, अच्छा ऐसा हुआ क्या उनके घर में, ये बहुत बुरा हुआ, सिर्फ इतना बोल के छोड़ देते हैं, ऊपर ऊपर से उनकी सांत्वना देते हैं। और जब अपने घर में घटना घटित होती है तो हम अंतर से हिल जाते हैं। तो ये अंतर से हिल जाने की जो बात होती है, इस बात को हमें ध्यान में लेना है कि हाँ, याद करना भी आर्त ध्यान ही है। तो अंतर से इस बात को ध्यान में लेना है कि जो घटना पड़ोसी के घर में घटने के बाद जिससे मुझे महसूस होता है, वैसा ही मेरे घर में भी घटना घटी तो वो भी पड़ोसी का ही घर है, ऐसा समझकर उन बात को मैं फेस करूँ। इस प्रकार से हम जब उससे एकदम अलिप्त होकर जब उस बात को फेस करते हैं तो इतना आत्मध्यान हमारा नहीं होता है। घटना घटती है, बात अलग है। कोई किसी का वियोग हुआ है, वियोग होने के बाद उस व्यक्ति की बार बार याद आती है और इतना दुख होता है, इतना मन बेचैन हो जाता है। पर उस समय हमें ध्यान में लेना है कि उसके उसके साथ जो अच्छे दिन बिताए थे, जो अच्छा आनंद की बातें थी, उन बातों को याद करके आनंद मनाना है कि ठीक है, उनका हमारा इतना ही संयोग था, इससे ज्यादा उनका संयोग नहीं था, तो वो चले गए हैं तो ठीक है ना, उसको स्वीकार करना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को यहाँ से तो जाना ही है। उसके लिए रोते बैठेंगे तो कैसे चलेगा। सारथा काळ चालला पुढे, कुणाचे कुणा वाचुनी आडे, मराठी में कविता है कि सारथा काळ चालला पुढे, काल हमारा आगे आगे सरक रहा है, समय हमारा आगे आगे बढ़ रहा है, किसी का किसी के बिना कुछ अटकता नहीं है। सगी माँ भी चली जाती है, एक दिन का बच्चा है, उसकी माँ भी अगर मर जाती है तो भी वो बच्चा बराबर बड़ा होता है और बहुत बड़ा होके आगे उसका जीवन एकदम व्यवस्थित चल सकता है। किसी के बिना कुछ भी अटकता नहीं है, सिर्फ हमारा स्वार्थ होता है, और वो स्वार्थ जितना ज्यादा गहरा होता है उतना ज्यादा दुख हमें होता है। अगर हमारा स्वार्थ नहीं रहा तो उस व्यक्ति के बारे में हमें कुछ भी नहीं लगता है। कोई व्यक्ति हमारी चली गई है तो उसके साथ अगर हमारी कोई स्वार्थ की भावना नहीं है तो हमें इतना दुख नहीं होता है। पर अगर उसके साथ हमारी स्वार्थ की, उसके जाने के कारण से मेरे बहुत नुकसान होने वाला है, मेरा समय पर ध्यान कौन रखेगा, मेरे मुझे बार बार कौन पूछेगा, मेरा सभी सब कुछ मुझे जो जो चाहिए वो चीजें ला के देते थे तो वो अब कौन लाएगा। इस प्रकार से मेरे स्वार्थ की पूर्ति जहाँ नहीं होती है, जिसके कारण से उस व्यक्ति की याद हमें सताती है, तब हमारा आर्त ध्यान बहुत ज्यादा होता है। तो हमें ये बात ध्यान में लेना, वास्तविकता ध्यान में लेना है कि हमें आर्त ध्यान क्यों हो रहा है, उसके पीछे मेरी कौन सी भावना काम कर रही है। अगर हम ऐसा डिटेल में जानने लग जाते हैं तो अपने आप आर्त ध्यान कम होता जाता है। अरे बाप रे, समय हमारा बहुत हो चुका है, तो ठीक है, हम कल अवसर आने पर इस विषय को आगे और चलाएंगे। तो इस प्रकार जो आर्त ध्यान को छोड़ते हैं, अट्टर उद्दानी वचिता, रौद्र ध्यान और आगे दूसरी बात है, रौद्र ध्यान क्या है वो अपन कल अवसर आने पर देखेंगे। आज हमने पद्मलेशा के लक्षण देखे हैं, पद्मलेशा वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, उनके अंतर की शक्तियां कैसे खुलती जाती है वो देखा है। अब आगे शुक्ल लेशा में क्या क्या होता है वो आगे कल अवसर आने पर देखेंगे। आज इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। मंथन वंदन। आवाज आ रही है? हाँ, आ रहे हैं। मंथन वंदन में सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक नमस्कार। लेशा का वर्णन सुनते सुनते हमने दो प्रकार के लोग देखे। एक जीवन की अंधियारे में एक जीवन के अंधियारों की यात्री और दूसरे है प्रकाश के यात्री। जीवन में दो प्रकार के लोग हैं, एक अंधियारे के यात्री और एक है प्रकाश के यात्री। इस दोनों के लक्षण देखने के बाद हम लेशा से परिचित हो गए हैं। अभी कल हमने तेजोलेशा का लक्षण देखा, तो तेजोलेशा का लक्षण देखा, तेजोलेशा में प्रवेश करना यानी धार्मिकता में प्रवेश करना।
धार्मिकता में प्रवेश करने आने क्या धार्मिकता में रुचि बढ़ गई। अभी धार्मिकता में रुचि बढ़ी तो आंतरिक समृद्धि की ओर बढ़ने का प्रयास शुरू हो जाता है और वहां से पद्मलेशा शुरू हो जाती है। लेकिन तेजोलेशा शुभ है और पद्मलेशा शुभतर है, क्योंकि जैसे शुभ शुभतर शुभतम। अभी इसका जब अशुभ लेशा के बारे में भी हमने देखा था, अशुभ अशुभतम अशुभतर और अशुभतम, वैसे ही शुभ लेशा के बारे में हम देख रहे हैं। अभी पद्मलेशा का वर्णन हमने सुना कि एक उदाहरण दिया हमारे सामने कि बादलों के घेरे, जैसे बादलों के कारण सूर्य के प्रकाश में अंतर आ जाता है। अगर गहरे बादल रहे तो अंधेरा छा जाता है, और जैसे बादलों की लेयर पतली हो जाती है तो प्रकाश स्पष्ट दिखने लगता है। उसी प्रकार कि हमारे कषायों के कारण कि सारी बातें हम कैसे अशुभ प्रवृत्ति में भटक रहे, लेकिन जैसे कषायों की लेयर पतली हो जाती है तो हमारे अंदर क्या हो जाता है, सद्गुण अपने आप उपजने लगते हैं, सिद्ध होने लगते हैं। हमारे अंतर के जो शुभ गुण है कि जैसे कषाय पतली हो गई तो अहंकार से तुलते नहीं, मायावी वृत्ति से परे हो जाते हैं, लोभी वृत्ति अपने आप कम हो जाती है, क्रोध भाव से भी हम दूर हो जाते हैं और प्रसन्न चित्त बन जाते हैं। अभी कोई भी कैसी भी घटना घटी, पद्मलेशा एक बार हमारे अंदर शुरू हो गई तो कौन सा भी प्रसंग आया, कौन सी भी घटना घटी तो वो दुख को महसूस नहीं करते, क्योंकि उस समय शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान हमें हो जाता है और जो भी पीड़ा हो रही है वो शरीर को हो रही है। ऐसे भाव जगाते हैं तो वेदना हमें महसूस नहीं होती है। तो ये जो है, और मन कभी जब पद्मलेशा में तम लेशा में जब हमारा प्रवेश हो जाता है, मन कभी उन्मार्ग में नहीं जाता है और प्रियभाषी, मितभाषी, सत्यभाषी, प्रियभाषी और मितभाषी बन जाते हैं। मितभाषी का बहुत अच्छा अर्थ कहा कि शब्द थोड़े और गहराई, अर्थ की गहराई ज्यादा। और उदाहरण दिए हैं, जैसे स्तवन है, स्तवन में सारा व्याख्यान का भी वर्णन आ जाता है, और स्तोक में एक एक लाइन देने के बाद एक एक छोटे शब्द देते हैं, लेकिन उसमें इतना ज्यादा गहरा अर्थ हो जाता है कि छोटे थोड़े शब्दों में गहरा अर्थ हम समझ सकते हैं, वो है स्तोक। तो इसी प्रकार अभी जब पद्मलेशा आने गई तो अपने आप क्या हो जाता है कि मितभाषी तो बन गए कि कुछ भी बोलना है तो कैसे बोलते, अल्प शब्दों में बहुत सारी बात को कह देते हैं, और उसके आगे वो कौन बन जाते हैं, जितेंद्रिय बनते हैं, अंतर में स्थिर होने लगते हैं। अंतर में एक बार स्थिर हो गए तो आत्मिक शक्तियां अपने आप क्या हो जाती है, खुलने लगती है। कि वो अभी एक साधु संत बाबा का उदाहरण दिया था कि रेलवे को भी वो कैसे रोक सकते हैं। तो ऐसी अनूठी शक्तियां हमारे अंदर से प्रकट हो जाती है। अभी एक पद्मलेशा का वर्णन हमने सुना, उसके आगे शुक्ल लेशा बताई है, और शुक्ल लेशा में बहुत गहरी बात की है कि इष्ट योग का वियोग और अनिष्ट योग का संयोग। अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान, इसमें क्या फर्क है आज अच्छी तरह से समझाए। अर्थ ध्यान अभी सभी को समझ गया कि प्रिय वस्तु, प्रिय व्यक्ति और प्रिय समय का वियोग होना, और वियोग होने के बाद अंदर से जो दुखी हो जाते हैं, जो रोते हैं, बार बार उस बात को याद करते हैं, और जितनी बार याद करते हैं उतने क्या है, अशुभ कर्मों का बंद हो जाता है, और जितना अर्थ ध्यान ज्यादा उतने अधोगति का बंद होने लगा है। तो शुक्ल लेशा की ओर बढ़ते समय पहले क्या होता है, रौद्र ध्यान छूट जाता है और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में प्रवेश होता है, तभी शुक्ल लेशा शुरू हो जाती है। तो आज हमने अर्थ ध्यान का अर्थ अच्छी तरह से देखा। कल हम देखेंगे और धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान की भी जानकारी लेंगे, और हमारे जीवन में कैसा परिवर्तन करना है इसका हम प्रयास करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम देंगे।
धन्यवाद मौसी जी। आगे प्रश्न है कि मतलब महावीर स्वामी ने संगम का उपसर्ग ऐसे ही सहन किया था क्या? मतलब आप जब बोल रहे थे ना तो उसमें उनका प्रश्न था कि मतलब महावीर स्वामी ने जो संगम का जो उपसर्ग ऐसे ही सहन किया था क्या? जैसे आप बीच में बोल रहे थे। हाँ, हाँ, क्योंकि तो मतलब संगम देव ने जो उपसर्ग दिए थे वो उपसर्ग उनको शरीर को हो रहे थे, शरीर के तकलीफ देने वाले उपसर्ग थे, और वो अपने अंतर में उतरे हुए थे, तो उनको शरीर में कितनी भी तकलीफ हुई तो उनको उसके तकलीफ वो महसूस नहीं कर रहे थे। मालूम था बाहर शरीर को तकलीफ हो रही है, अपने आत्मा को कुछ नहीं हो रहा है, मैं अंतर में स्वस्थ हूँ। इस प्रकार से अंतर से स्वस्थ थे, इसलिए बाहर के उपसर्गों को कुछ नहीं, बहुत ज्यादा त्रस्त करने का प्रयास, वो त्रस्त नहीं हुए, तो वे आराम से सह लिए। ओके ओके। आगे दो प्रश्न हैं अर्थ ध्यान के लिए। अर्थ ध्यान को कैसे कम करें, और दूसरा है याद करना अर्थ ध्यान है क्या? हाँ, उसके जवाब मैंने बीच में ही दे दिए, जैसे जैसे उनके सवाल आए थे ना, तो वहीं पर मैंने जवाब देने का प्रयास किया था, पढ़ लिए थे बीच में। तो अर्थ रोकना, किसी को याद करना और याद करके दुखी होना, ये अर्थ ध्यान की है। और अर्थ ध्यान को कम करने के लिए भेद ज्ञान पहले ध्यान में लेना है कि मुझे क्यों अर्थ ध्यान हो रहा है, मैं किस कारण से रो रहा हूँ, किस कारण से मुझे उसकी याद आ रही है, उसके पीछे मेरे कौन सी स्वार्थ भावना है। तो अपनी भावनाओं का हम परिष्कार करते जाएंगे तो अपने आप अर्थ ध्यान कम होता जाएगा। हाँ जी। आगे प्रश्न ऐसा है कि हम मतलब इलोती का त्याग करते हैं तो उसमें आम अलाउड है क्या? क्या क्या प्रश्न नहीं ध्यान में है। फिर से। हम मतलब लीलोती, हाँ लीलोती का त्याग करते हैं तो उसमें आम अलाउड है क्या? लीलोती का त्याग करते हैं तो त्याग करते हैं या ध्यान करते हैं हाँ, क्या? तब उसमें आम अलाउड है क्या खाने? हाँ, त्याग, आम त्याग अगर ऐसा आपने ही लिखा है, TYAG त्याग। आम अगर खुले रखे हैं तो अलाउड है, मतलब आपके ऊपर है, आपने कौन कैसे पचकान दिए हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने आम खुले रखे हैं तो ठीक है, खा सकते हैं, और खुले नहीं रखे हैं तो नहीं खा सकते। हाँ मतलब आम खा सकते हैं क्या, ऐसा है, ठीक है ओके। हम्म। आगे हैंड रेस में है शीतल जी ब्रह्मेचा। हाँ जी। Can you send it again? हाँ शीतल बोलो। हाँ बोलो शीतल, आवाज नहीं आ रही। हेलो, जय जिनेन्द्र महाराज सर। हाँ जय जिनेन्द्र महाराज सर, जब हम लोग अभी आत्मज्ञान के बारे में बात कर रहे थे तो दूसरे के प्रति सहानुभूति और दूसरे के प्रति अगर हम लोग मतलब सहानुभूति देते हैं, एम्पथाइज करते हैं, तो वो भी आत्मज्ञान कैसे, हाउ वी कैन नॉट बी इनसेंसिटिव टुवर्ड्स अदर्स, राइट? दूसरे के घर में भी कुछ हुआ है, उसका तो दुख उसे भी है, आपको भी फील होता है, तो उसे आत्मज्ञान कैसे कहेंगे? हाँ, अगर आप उसको इतने अर्थ ज्यादा ध्यान नहीं प्लेन हो कहते हैं। जाओगे तो वो तो नहीं, इनसेंसिटिव। एक मिनट, अर्थ ध्यान का अर्थ ध्यान में आया क्या कि हम किसी व्यक्ति को याद करके रोते हैं, मतलब अंदर में दुखी होते हैं, अंतर का मन हमारा रोता जाता है, बाहर भले ही ना रोए पर अंतर में दुख इतना होता है कि अंतर का मन रोता रहता है। तो ये जो भावना होती है इसको अर्थ ध्यान कहते हैं। हम किसी को सांत्वना देने जाते हैं, उसकी अच्छी अच्छी बातें याद करते हैं, तो सांत्वना देना ये अर्थ ध्यान नहीं है। सांत्वना देना ये उसका अर्थ ध्यान कम करने का प्रयास है। जो सामने वाला व्यक्ति है वो जो बहुत ज्यादा अर्थ ध्यान कर रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है, बहुत ज्यादा याद कर रहा है, तो उसको थोड़ी सी सांत्वना देके उसका थोड़ा दुख कम करने का प्रयास करते हैं। तो हम अर्थ ध्यान नहीं करते हैं, अर्थ ध्यान को कम करने का प्रयास करते हैं। ओके, गॉट इट। मतलब ठीक है, जो बीत गया है उसको अगर याद किया तो वो आत्म हाँ, ध्यान में याद आएगा। करके दुखी होना, याद हाँ, करके दुखी होना, अंतर से दुखी होना,
अंतर में जो हमारी वेदना होती रहती है ना, मन अंतर से मन दुखी होता है, अंतर में बेचैनी होती है, उदासी आ जाती है, नर्वसनेस आ जाती है, ये सारा आर्त ध्यान का प्रकार है। पर इसको महाराज आर्त साहब ये चीज है कि अगर कोई बहुत ही आपकी मतलब इष्ट व्यक्ति है, जैसे पेरेंट्स वगैरह है, उनकी बर्थडे पे, उनकी डेथ एनिवर्सरी पे आपको याद आती ही है, भले अच्छी चीजें याद हो या उनके बिताया हुआ समय याद किया जाता है, तो इट्स अ नेचुरल थिंग ना, तो वो भी आत्मज्ञान है। नेचुरल है। याद आने से नहीं कुछ मतलब, याद आता है, पर याद आने के बाद आपके रिएक्शन क्या है उसके ऊपर, याद आने पर आप क्या फीलिंग करते हो, आपको कैसा फील हो रहा है, आपको दुख हो रहा है या आनंद हो रहा है। आनंद हो रहा है तो कोई बात नहीं है, पर दुख हो रहा है उसके कारण से आप दुखी हो रहे हैं और उसके अंतर में रोना आ रहा है, तो वो आर्त ध्यान कहलाएगा। ओके, पर हमें ऐसे लगता है कि अगर वो हमारे साथ होते, ही कुड हैव सीन ऑल दिस थिंग्स, वो मतलब ये हाँ होता कि उनका अप्रिसिएशन होता, वो सारी चीजें होती, तो वी फील दैट कि ही इज नॉट देयर विद यू, तो वो दुख हाँ। होता ही है। अब जैसे आप वहाँ फ्रांस में बैठे हो, आपको यहाँ से मम्मी पापा की किसी की याद आती है, तो आपको अंदर से दुख होता है थोड़ा सा, कभी कभी यस, रोना आता है, अंदर में दुख होता है क्या कि वो चाहिए थे यहाँ पर, अगर वो रहते तो अच्छा रहता, या मैं वहां रहती तो अच्छी रहती। तो वो अंतर में जो दुख होता है उसको आर्त ध्यान ही कहते हैं। और वो आर्त ध्यान कम प्रमाण, मतलब आर्त ध्यान में भी कम ज्यादा प्रमाण होते हैं, तरतमता उसमें भी होती है, पर जितने प्रमाण में हम दुखी होते हैं उतने प्रमाण में वो आर्त ध्यान ही कहलाता है। ओके, मतेन बंदामी महाराज साहब, हाँ सुख साहब, थैंक यू वेरी दया। मच। हाँ धन्यवाद शीतल जी। आगे है सुनंदा जी बांटिया। मथन वंदन हाँ महाराज साहब। हाँ दया। अब मेरा प्रश्न ये था कि आर्त ध्यान में आपने बोला कि अगर हम याद करके रोते हैं तो स्वार्थ के कारण होता है, तो ये स्वार्थ कैसे कि हमें याद आती है गए हुए व्यक्ति की, तो स्वार्थ तो कुछ नहीं है मेरा उसके पीछे, तो पर कभी कभी आंखें भर आती है, तो फिर हाँ ये मेरी समझ में नहीं आया। हाँ बराबर है। क्या होता है, हमें जिसकी याद आती है ना, हमें बहुत लोग ऐसे दुनिया में जाने वाले होते हैं, बहुत लोग जाते हैं, रोज के कितने ही लोग जाते हैं, हमें उनकी याद नहीं आती है, उनके कारण हम दुखी नहीं होते हैं। रोज के कितने लोग जाते हैं, कितने लोग मतलब कितनी घटनाएं घटित होती है, उसके कारण से हम दुखी नहीं होते हैं। हम दुखी कब होते हैं, हमारे लोग, हमारे परिचय के, हमारे नजदीक के कोई व्यक्ति है, हमारे प्रिय व्यक्ति है, वो अगर चला जाता है तो हमें दुख होता है ना। तो वो प्रिय व्यक्ति है, उसके साथ हम जब रहते हैं, वो जब तक हमारे साथ रहते थे उनके कारण से हमें आनंद मिलता था, उसके कारण से हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी, उनके कारण से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आए हैं। ऐसी कुछ घटनाएं होती है, उसके कारण से उनके साथ हमारा लगाव बहुत ज्यादा बढ़ता है। और जब वो व्यक्ति चला जाता है तो फिर उनकी एक एक बातें याद करके हम रोते रहते हैं, उनकी बातें याद आती रहती है, और याद आने के बाद उनके कारण से हमें रोना आता है। तो ये हमारा स्वार्थवश रोना है, क्योंकि उनके कारण से, उनके साथ हम इतने जुड़े हुए थे और उनके कारण से हमारी इतनी आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी, और अब वो नहीं हो रही है, इसलिए हमें ज्यादा रोना आता है। और अगर वो व्यक्ति चला गया, दूसरा हमें वैसा ही कोई व्यक्ति दूसरा मिल जाता है, उसके कारण से हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं महसूस हो रही है, सभी प्रकार की हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति बराबर हो रही है, तो हमें इतना दुख नहीं होता है, अपने आप दुख कम होता जाता है, याद कम आती जाती है। तो जितना स्वार्थ हमारा ज्यादा रहता है, उतना ज्यादा उस व्यक्ति के प्रति लगाव जितना ज्यादा रहता है, उतनी ज्यादा याद उसकी आती है और उसके कारण से रोना आता है। धन्यवाद महाराज साहब। हाँ धन्यवाद सुनंदा जी। आगे छाया जी, फिर शैला लोढ़ा, दो प्रश्न होंगे। हाँ, मतेन वंदामी, आवाज आ रही? हाँ मतेन अरे वंदामी महाराज साहब। हाँ हाँ, बोलो। तो जैसे वो गए हुए इंसान, उनकी जो अच्छी सीख है, अपन बच्चे को पढ़ाते हैं, मेरे मम्मी ने ऐसा सिखाया था, तो ये क्या है फिर, ये शुक्ल ध्यान में ही आता है ना, उनकी अच्छी बातें बच्चों को
सिखाना, उनको भी रेडी हाँ। करना हर शुक्ल ध्यान में चीज तो नहीं में। आता है, याद करना होगा, शुक्ल ध्यान नहीं है, पर फिर भी उसके कारण से हमें रोना नहीं आ रहा है तो वो आर्त ध्यान नहीं है। शुक्ल ध्यान आनंद। की आगे बात करेंगे, आप तब देखेंगे। आर्त ध्यान अगर हमने पूरी तरह से छोड़ दिया है तो फिर वो बात बराबर है, पर वो शुक्ल ध्यान में नहीं आएगा। उनको उनकी यादें करके हम बच्चों को वैसा पढ़ा रहे हैं तो ये शुक्ल ध्यान की बात नहीं है। तो अपन अभी गुरु महाराज का भी बोलते हैं ना अभी कि ये पलती एक ये नहीं करते, पलटते नहीं थे, जैसे आचार्य श्री जी, आनंद ऋषि जी। तो अभी हाँ। अपन तो उनको भी याद करते हैं, वैसा ही उनका हाँ, आचरण अपन लाते हैं। अच्छी तो बातें याद करना उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी बातें याद करना वो अर्थ ध्यान नहीं है, वो तो गुण ग्राहकता है। गुणों को याद करते हैं, उसके कारण से हमें आनंद मिलता है। अर्थ ध्यान क्या है? हमें उनके याद करने के बाद दुख होता है, उनके वियोग का दुख होता है, तो वो अर्थ ध्यान है। जब हमें दुख नहीं हो रहा है, हमें उनकी अच्छी बातें याद आ रही है और याद आकर हमें कुछ प्रेरणा उससे मिल रही है, तो वो हमारा फायदा है, वो अर्थ ध्यान नहीं है। शुक्रिया महाराज साहब, हाँ मत हाँ। धन्यवाद छाया जी। अभी अंतिम प्रश्न लेंगे शैला जी लोढ़ा। नंदा में बाप जी, हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माजलगांव से। आवाज नहीं आ मतलब रही। मेरा, हेलो, आवाज नहीं आ रहा है रही। आपका, थोड़ा जोर से बोलिए। हेलो, हाँ बोलो। हाँ नंदा में बाप जी, हाँ बोलो। मेरी आवाज आ रही? हाँ। हाँ अभी आ बाप रही जी, है। मेरा ये सवाल था। हाँ, मेरा ये सवाल है बाप जी कि हाँ अगर अपन किसी के मोह में रोते हैं, वो आर्त ध्यान है, पर जब हाँ। लड़की की शादी होती है, विदाई के वक्त होती है, तो वो भी आर्त ध्यान में आएगा? क्या? शादी के वक्त विदाई होती है लड़की की, जब वो रोती है तो वो भी आर्त ध्यान में आएगा? ये प्रश्न ध्यान में नहीं आ रहा है। प्रश्न उनका ऐसा है कि मतलब शादी होती है तब रोते हैं वो उसके इसमें, तो वो भी अर्थ ध्यान में आएगा। हाँ, अर्थ ध्यान में ही आएगा ना। लड़की की जब विदाई होती है तो विदाई में जब लड़की रोती है तो वो आर्त ध्यान ही कहलाता है, क्योंकि वो जाती है, अपने पूरे परिवार को छोड़ के जा रही है, उसको सभी यादों को छोड़ के जा रही है। वो सब वातावरण सब अलग रहता है ना, एक घर से दूसरे घर में जा रही है, वो सारा आर्त ध्यान का ही वातावरण होता है। और उनको, वो रो रही है, और उसको देखकर और लोगों को रोना आता है, सबको अपनी अपनी याद आती है, अपना, सब लोग रोते रहते हैं, तो ये सारा आस्था ध्यान का ही वातावरण है। और बाप जी, इसी से रिलेटेड मेरा हाँ और जी। एक प्रश्न है। जब जब बेटी अपने घर में होती है, अगर वहाँ उसे कुछ है, कुछ तकलीफ की वजह से उसको अपनी पीयर की जब याद आती है तो वही आता है। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे बराबर, क्या मुझे भी पूछ रहे समझ मेरे में से? नहीं आया प्रश्न क्या है आपका। अभी जब लड़की आवाज अपने नहीं आ रही ससुराल है में होती है बराबर। और हाँ हाँ, हेलो लड़की हेलो, ससुराल में आवाज होती है आ रही आगे। अब? हाँ हाँ हाँ। हाँ, लड़की ससुराल, तो वहाँ पे अगर उसे कोई तकलीफ है ससुराल में, तो अपने मम्मी पापा को याद करके रोती है, वो भी अर्थ ध्यान में आएगा? हाँ हाँ, आर्त ध्यान ही है ना, वो भी आर्त ध्यान में ही आएगा। मचेनंदा निवास जी। हाँ जी। धन्यवाद शैला जी। पचकाल और मंगल पाठ। हाँ जी। ओम शांति शांति शांति। किसी को एकासने का पचकन चाहिए? ओम शांती शांती शांती. उगवत्रे एकासनारा एकटक उपरांत दिवसना तिन्ही रातना चविहारा पचखान अनच्छना भोगेनम सहस्त्रागारणम सव समाही वत्तियागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. ओम शांति शांति शांति. उगवत्रे
एका नवकारशी पोरशी देड पोरशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपयुक्त पचकान अस्नम पाणम थैमम थैमम अनथना भोजनम सहस्तागरणम सव समाहिवत्ती आगरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। मंगल पाठ। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरना सुख करना वरण शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद पर। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। लेशा तंत्र को बदलने का मंत्र सिखाने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। आज बहुत सारे मैसेज आए हैं। आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा है। जैन एंड जैन ग्रुप जो है वहाँ पे भी बहुत लोगों ने कहा है कि बहुत ही अच्छा सेशन रहा आज का, और इसके आगे भी हम सुनेंगे। नया ग्रुप है ये, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैन एंड जैन नया ग्रुप आज ज्वाइन हुआ है, उनको भी बहुत ही अच्छा लगा है। तो उसमें भी काफी ऑल ओवर इंडिया और इंडिया के बाहर के भी लोग हैं। तो उन्होंने लिखा भी है कि लेशा विषय को हम कभी जान ही नहीं पाए थे, पर पहली बार हमने जब सुना तो बहुत ही अच्छा लगा। इसके पीछे के जो भी एपिसोड रहेंगे हमको जरूर जरूर भेजना। हाँ, हम भेजेंगे आपको, जैन एंड जैन ग्रुप वालों को जरूर हम यूट्यूब भी आपके साथ शेयर करेंगे। ऐसे ही आप जुड़े रहिए, नए नए लोगों को जोड़ते रहिए, यही हम आपसे आशा करेंगे। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए नए ग्रुप ज्वाइन हो रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ऐसे ही एडमिशन भी अभी अगले हफ्ते से चालू हो जाएंगे। BA MA प्राकृत एंड जैन स्टडी हमारा है। इसमें डिग्री प्रोग्राम हम देते हैं, आपको डिग्री मिलती है। तो आपको किसी को भी इंटरेस्ट रहेगा तो महेश भैया या मेरे को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कल हम मिलेंगे बराबर रात 9 बजे। सबको शुभ रात्रि। हाँ।